इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी ने भी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। इसके साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्ज़ा मेहताब बेग ने इसे लेकर अपना पार्टी का मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने दूसरे दलों से अलग ही बात सामने रखी है। न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्ज़ा मेहताब बेग से खास बात की। देखें ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी जो पारा है वो भी गर्माने लगा है। अभी हर तरह का माहौल है। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, कांग्रेस भी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में है। और इस बार जो देखने में आ रहा है, राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी वो भी अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में है। अभी हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्ज़ा मेहताब बेग। उनसे ही जानेंगे किस तरह की तैयारियां वो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर रहे हैं, और इसके अलावा और पार्टी को फ़रोग देने के लिए, पार्टी को बढ़ाने के लिए वो किस तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं। सीधे चलते हैं मिर्ज़ा मेहताब बेग के पास। जी मिर्ज़ा जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की आपकी पार्टी की रणनीति है? देखिए, राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी दिल्ली में सभी 70 विधानसभाओं पे अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और हम दिल्ली का माहौल बदलना चाहते हैं, दिल्ली का चेहरा बदलना चाहते हैं। हो क्या रहा है देश में, नेता नहीं बदल रहे, कपड़े बदल रहे हैं। हम नेता बदलना चाहते हैं, पढ़े लिखे नौजवानों को विधानसभा में लाना चाहते हैं, लोकसभा में लाना चाहते हैं। तब तक पढ़ा लिखा नौजवान पार्लियामेंट विधानसभा में नहीं आएगा जब तक देश तरक्की नहीं करेगा। और दिल्ली की बात यह है कि बीजेपी, कांग्रेस और आम पार्टी ने इन तीनों के झगड़े में दिल्ली की जनता इतनी परेशान है, इतनी परेशान है मैं बता नहीं सकता। इस सारे मसले को लेते हुए सबसे बड़ा मसला ये आज हम ये बात लोगों को बता रहे हैं जाके कि देखिए, जो आप टैक्स देते हैं, रेंट टैक्स, वाटर टैक्स, दुनिया के टैक्स आप देते हैं, वो टैक्स सरकारी खजानों में जमा होते हैं और वहाँ से वो पैसा जिस कैंडिडेट को आप अपना कीमती वोट देकर भेजते हो इसके अकाउंट में आता है। जैसे एमपी को सालाना 6 करोड़ रुपए मिलते हैं, विधायक को 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, काउंसलर को 1.5 करोड़ मिलते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 76 करोड़ रुपया आ रहा है। अगर राज्यसभा भी लगा लो 78 करोड़ रुपया। ये पैसा 3 आदमियों में बट रहा है। लीडर 30% ले लेता है, एमएलए काउंसिलर जो भी हो, एसडीएम 10% ले लेता है, जेई 5% ले लेता है जो वो पास करना होता है, वैसे ठेकेदार 10% ले लेता है। 70% पैसा जो है गरीबों के खून पसीने की कमाई वो 3 लोगों में बट रही है जो पब्लिक में खर्च होनी चाहिए। मसला ये है कि ये पैसा अगर हमारा उम्मीदवार जीता तो अपने ऑफिस में लिस्ट लगाएगा कि 2.5 करोड़ आए थे इस साल का बजट, 5 लाख रुपए मैंने इस गली में लगा दिया, 2 करोड़ 45 लाख रुपए मेरे पास बैलेंस है, आइए और मिलके काम करते हैं। ये आपका पैसा है। जो आदमी तनख्वाह ले रहा है, एमपी तनख्वाह ले रहा है, मिनिस्टर तनख्वाह ले रहा है, एमएलए तनख्वाह ले रहा है, काउंसलर तनख्वाह ले रहा है, जो तनख्वाह ले रहा है वो नौकर है। लेकिन हो क्या रहा है देश में, नौकर मालिक बना हुआ है, मालिक नौकर बना हुआ है। तो हमारी लड़ाई ये है कि पढ़े लिखे नौजवान, ईमानदार, शरीफ, इनको हम विधानसभा में भेजना चाहते हैं। हम पूरी विधानसभा की सूरत बदलना चाहते हैं ताकि आप गरीब लोगों का खून पसीने की कमाई उनका पहुँचे और उनके साथ मिलकर खर्च की जाए। मिर्ज़ा जी, आप बात कर रहे हैं, बहुत बारीक आपने बात कही, बहुत अहम महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली में आपने कांग्रेस की भी सरकार देगी, सत्ता देगी, एक लंबे अरसे तक चला, बीजेपी का भी कभी कभी रहा, और अब पिछले 10 सालों से लगातार, 15 सालों से लगातार जो है आम आदमी पार्टी काबिज है। क्या वजह मान रहे हैं, क्यों ये लोग करना नहीं चाहते? क्या दिल्ली का विकास जो पिछड़ापन है वहीं का वहीं रहेगा? देखिए, हमारे देश का लीडर गैर जिम्मेदार हो गया है। हमारा देश का लीडर अपनी जिम्मेदारी भूल गया है। पब्लिक ने इसको जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। पब्लिक का पैसा पब्लिक पर खर्च नहीं होके दूसरी जगह खर्च हो रहा है, इसलिए पब्लिक परेशान है। हमारे यहाँ स्कूल सही नहीं है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ये परेशानी सिर्फ नेताओं की वजह से है। और हम नए नेताशिप लाना चाहते हैं जो देश के लिए, समाज के लिए करना चाहते हैं। इन लोगों को हम टिकट देना है। मिर्ज़ा जी, इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, हालांकि चुनाव के दौरान ये चीज़ अमूमन देखी जाती है कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में, इधर से उधर, ये चीज़ें बहुत आम है। लेकिन इस बार जो देखने में आ रहा है, वो बड़ी पार्टियों के जो नेता हैं, उसमें चाहे विधायक हों, पार्षद हों, वो लगातार जो है वो पार्टियां बदल रहे हैं। हमारी लड़ाई यही तो है
कि कपड़े बदलना है, लोग नेता नहीं बदलना है। नेता वही है, कोई कांग्रेस में, कोई आम पार्टी में चला जाता है, कोई बीजेपी में चला जाता है। ये सिस्टम अब बदलना चाहते हैं। बाबा साहब ने जब भारत का संविधान बनाया था, इसीलिए बनाया था कि नए लोगों को चांस मिले, पढ़े लिखे पार्लियामेंट विधानसभा में जाए, ताकि देश हमारा तरक्की करे। तो दिल्ली में जी 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 किस तरह से आपके रणनीति अब आपकी रहेगी? हम तो हमारे घोषणा पत्र में हमने साफ लिखा है कि ये चीज़ हम देंगे पब्लिक को, जो ज़रूर रोज़मर्रा की ज़रूरियात है वो हम चाहेंगे हमारा कैंडिडेट ईमानदारी से जो बजट आएगा वो पब्लिक से पूछने के बाद खर्च करेगा। ज़रूरी काम है वो पहले करेगा, 3 जगह पैसा नहीं बटेगा, पब्लिक का पैसा पब्लिक में खर्च करेगा, पब्लिक में खर्च होगा, और जो नहीं करेगा उसको पार्टी से बाहर निकालेंगे। मिश्रा जी एक बहुत अहम सवाल, आपके पार्टी के जो कैंडिडेट है वो चुनाव जीत जाते हैं, अब ये क्या पब्लिक को कैसे मैसेज आएगा भाई आप जो है जो सरकार बनाएगी दिल्ली में, आप उससे तालमेल नहीं करेंगे? नहीं, अगर पार्टी तालमेल एक ही शर्त पे होगा, जो हमारी डिमांड है, जो हम करना चाहते हैं, हमारी विचारधारा है, इस पे अगर हमसे सहयोग करेंगे तो देंगे। अब जो क्योंकि चुनावी बगल बच चुका है, प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट हो रहा है, अब आप जो दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर जो है अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो कैसे उन लोगों का चयन कर रहे हैं, किस तरह से आप लोग जा रहे हैं लोगों तक? देखिए, हमारा दलित मुस्लिम एकता फ्रंट में चला रहा हूँ, आज से 15 साल पहले से चल रहा है, और 21 स्टेटों में चल रहा है हमारा। तो पहले मैं एक्चुअली अठावले साहब के साथ था रिपब्लिकन पार्टी में, तो चुनाव नहीं लड़वाते थे जी। तो हमारे जो दलित मुस्लिम एकता फ्रंट के 1 करोड़ मेंबर हैं मेरे जी, पूरी 21 स्टेटों में। तो हमसे कहते हैं कि हम किसको सपोर्ट करें, आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती जी। तो हम कहते थे भाई किसी भी कैंडिडेट, किसी भी पार्टी को करो आप सपोर्ट, जो अच्छा कैंडिडेट उसको सपोर्ट करो। लेकिन फिर हमने सोचा कि हम अपना एक राजनीतिक दल बनाते हैं जिसमें पढ़े लिखे नौजवानों को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाएंगे, ताकि पार्लियामेंट लोकसभा में अच्छे पढ़े लिखे लोग पहुँचें और ईमानदारी से काम कर सकें। तो अब कितने लोग आप कितनी सीटों पर 70 के 70 लड़ाएंगे? बिल्कुल 70 के 70 लड़ाएंगे। हमारे पास लिस्ट आ गई है हर इलाके से, और इसमें हमें चयन करना है कि कौन सा कैंडिडेट ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, इसको हम फाइनल करेंगे। अभी मेरे ख्याल से हम 25 तारीख तक इसको फाइनल कर देंगे। तो मिर्जा जी एक बहुत अहम सवाल अब ये आ रहा है कि दिल्ली के विकास की बात हो रही है, यहाँ के जो है रखरखाव की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है और दूसरी चीज़ों की बात हो रही है, लेकिन बार बार एक चीज़ देखने को मिल रही है कि हिंदू मुसलमान का जो फैक्टर है, जो एक मुद्दा है जो कोई मुद्दा नहीं है, उसके बावजूद उस मुद्दे को जानबूझ के गरमाया जाता है और उसके बाद जो है चुनाव में पोलराइजेशन होता है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये हिंदू मुसलमान जो है सदियों से परंपरा रही है, मिलजुल के रहे हैं। अब हमारा जो इलेक्टोरल मीडिया है, आप जैसा प्रिंटिंग मीडिया है, वो गैर जिम्मेदारी से काम ले रहा है। जो चीज़ हमें छुपानी चाहिए वो हम नहीं छुपा रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। कई खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना होता है। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, बिल्कुल, मैं भी 50 साल से अखबार निकालता हूँ, इस्लामी एक्सप्रेस, बिल्कुल, उर्दू में भी निकलता है, हिंदी में भी निकलता है। तो हमारी जर्नलिज्म में ये होता था कि हम वो खबर हटा दिया करते थे जो पब्लिक को भड़काने वाली होती है या फिर समाज के लिए गैर जरूरी है। हाँ, लेकिन आज का जो मीडिया है, मेरे ख्याल से मीडिया नहीं है, ये सब पैसे के गुलाम हो गए हैं। मोदी मीडिया है। हाँ, और पैसा लेके वो कुछ भी कर रहा है, ये बड़ी समस्या हो गई है। इसलिए ज़रा सा माहौल, ये बात रही आपकी पार्टी की। अब चूंकि आप पहले रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े रहे हैं, ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में अब आपको क्या लगता है केंद्र सरकार सही जा रही है, सही काम कर रही है क्या? आप कैसे देख रहे हैं उसे? देखिए, केंद्रीय सरकार अगर सही काम करती होती तो इतनी महंगाई नहीं होती, इतना ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं होता, ये जो खुदाइयाँ हो रही हैं ये नहीं होती। अब देखिए, दुनिया चांद पे पहुंच रही है, हम खुदाई कर रहे हैं, तो देश कैसे तरक्की करेगा? सब मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे तो देश तरक्की करेगा, कारोबार बढ़ेगा। आप देखिए कितने लोग पैसे वाले भारत छोड़ के जा रहे हैं, मुसलमान कम जा रहा है, हिंदू ज़्यादा जा रहा है। वो कहना हमें डिफेंस ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम कारोबार बाहर करना चाह रहे हैं, मतलब देश छोड़ के लोग जा रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एक तो कारोबार की सिक्योरिटी नहीं है, अपनी खुद की सिक्योरिटी नहीं है। हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इससे डर रहे हैं लोग कि भी कुछ भी हो सकता है। मस्जिद का सर्वे हो रहा है, इसका सर्वे हो रहा है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बिजनेसमैन जो है इन चीज़ों से घबराता है। मतलब कुल मिला के ये आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है दिल्ली में, आप लोग किसी वजूद में आते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को दूर रख के सिर्फ विकास की, एजुकेशन की और रोजगार की बात करें, लोगों का काम करेंगे,
जिस तरह से हमारा कैंडिडेट वोट मांगने जाएगा, इस तरह से जीतने के बाद पैसा लेके जाएगा कि ये पैसा आ गया है मेरे पास, बताइए क्या करना। काम बताइए। जिस तरह से वोट मांगने हाथ जोड़ के जा रहा है, इस तरह से पैसे लेके भी जाएगा। मतलब और सारा पैसा वो पूछने के बाद खर्च करेगा, क्योंकि खर्च करेगा जरूरत के हिसाब से विधानसभा आप में। तनख्वाह ले रहा हो, आप नौकर हो, आपको मालिक से पूछना चाहिए कि पैसा कहाँ लगाना है मुझे, जो जरूरी काम हो वो किए जाएंगे पहले। देखा आपने, मिर्ज़ा मेहताब बेग ने सारी बातें बेबाकी से जवाब दिए सारे सवालों के, और खुल के बताया किस तरह से उनकी जो राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी है वो किस तरह से मैदान में इस बार दिल्ली विधानसभा में रहेगी और किन मुद्दों को लेकर वो मैदान में है। और सबसे अहम बात उन्होंने बताई, जो विधानसभा में जो विधायक को जो फंड मिलता है वो जनता से पूछ के उसको खर्च करेंगे विधानसभा की ज़रूरत के मुताबिक। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी किस हद तक कामयाब होती है और लोगों की ज़रूरत के मुताबिक लोगों के कामों को करने में किस हद तक कामयाब होगी।